एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाई। कौन है वो पर्सन जो आपको लेके बहुत ज्यादा सोचता है, बड़ा फिक्रमंद होता है, आपके बारे में दिन रात सोचता है, ना चाहते हुए भी सोचता है। और क्यों सोचता है, क्या रीजन है, ऐसी क्या वजह है आपको लेके इतना सोचने में पड़ा हुआ है। ऐसी क्या वजहात बन गई हैं जिसकी वजह से वो आपके बारे में सोचे बगैर रह नहीं पाता है। वो क्या इंटेंशन है उसकी आपको सोचने में, क्यों आपके बारे में। तो अगर ऐसे मन में सवाल है और आप भी इसमें इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है। तो दिमाग के ढक्कन खोल के ही देखिएगा, बंद करके देखेंगे तो रीडिंग समझ में नहीं आएगी। फिर आप उल्टे सीधे कमेंट करेंगे तो वो समझ में नहीं आएगा मुझे। ठीक है, तो मेरे दिमाग के ढक्कन खुल जाएंगे। ठीक है, तो जर्नल है, टाइमलेस है, कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज है। मैसेज आपको वही लेना है जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और नहीं करता है तो उसको छोड़ दीजिए, फिर वो टेंशन नहीं लेने का ज्यादा को। ठीक है, और जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी, पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा, तो इसलिए ज्यादा चे मत करिएगा। ठीक है, और बड़ी खूबसूरती से रीडिंग को देखिएगा, दिमाग खोल के देखिएगा, प्यार से देखिएगा, क्लेम करके देखिएगा, रेजोनेट और मैच करके देखिएगा, लेकिन इस पे ज्यादा हौले हाथ रखिएगा, भारी भरकम हाथ ना रखिएगा, किसी के फाइनल करके डिसीजन ले लें। ठीक है, तो अगर आप इस रीडिंग के थ्रू कोई फाइनल करना चाहते हैं, नहीं करना है, क्या करना है, अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करानी है, पर्सनल रीडिंग बुक कराएं, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन ले। और अगर आपको मुझसे लेनी है तो पता ही है आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, फटाफट से कांटेक्ट कर लीजिए, अपनी प्राइवेट रीडिंग करवा लीजिए। चलिए रीडिंग को क्लेम करें और अपने ऊपर फोकस करें। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन है वो पर्सन जो आपको भाई दिन रात गजनी की तरह सोचता है, खाना नहीं खाता, पेट में दर्द हो रहा है, और क्यों हो रहा है फिर ये भी देख लेंगे। ठीक है, तो प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स के बारे में बहुत ज्यादा आजकल सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, क्या वजह है, थोड़ा बताएं। पहले तो ये बताइए कि ये कौन पर्सन है। ओके 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 ओके, यहाँ पे कुछ कार्ड्स आ गए। सबसे पहला 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 5 नंबर का कार्ड। कोई ऐसा पर्सन जो आपके लिए स्टैंड लेना चाहता है, और कोई ऐसा पर्सन जो आपको ट्रिगर करता रहता है, लड़ाई झगड़ा बहुत करता है, आपकी जवाबों का सवाल, सॉरी उल्टा हो गया, आपके सवालों का जवाब इसके पास नहीं होता। ये आपके साथ आर्ग्यूमेंट करता तो है, पिंच करने की इसको आदत बहुत है, ये आपके साथ फड्डे करने को तो तैयार रहता है, लेकिन जब आपसे लड़ नहीं पाता तो भाग जाता है। और ऐसा हुआ है कि इसके आपके साथ कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा तू मैं हुई जरूर है, जिसमें ये पर्सन हो सकता है तलवार वलवार छोड़ के भाग गया हो, ये सोच के कि भाई आपने आर्ग्यूमेंट विन किया हो, ऐसा भी हो सकता है। ये कोई ऐसा भी पर्सन हो सकता है 5 ऑफ सॉर्ड से जिसको आपकी तरफ आने से रोका जाता है। कुछ लोग हैं इसके आसपास, दोस्त, फैमिली, कुछ ऐसे हैं जिसको शायद वो आपके खिलाफ बोलते हैं, तो ये पर्सन आपके लिए स्टैंड भी लेता है, लोगों से लड़ झगड़ के अपने लिए स्टैंड ले रहा है, प्लस आपके लिए भी लेना चाहता है। ठीक है, 7 ऑफ वैंड्स, ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसको आपने अपनी लाइफ से डिटैच कर दिया है, कट ऑफ कर दिया है, ब्रेकअप, नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन वाला मामला दिख रहा है। आपने अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ से आपको वो कुछ भी पॉजिटिवली सर्व नहीं हो रहा था, आपको इस पर्सन के साथ कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो आपने यहाँ पे चीजों को हटा दिया है। ठीक है, 8 ऑफ वैंड्स, नो कांटेक्ट, देख लीजिए मैंने कहा ही था, नो कांटेक्ट मामला है, कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं हो रही है। ये पर्सन आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज करना चाहता है, प्लस आपके साथ कांटेक्ट में आना चाहता है, इस नो कांटेक्ट को खत्म करना चाहता है। ठीक है, एस ऑफ सॉर्ड्स, एक एक्स्ट्रा कार्ड आया है, क्लैरिटी मिल गई है इस पर्सन को। अगर दिमाग में धुंधलापन था, आंखों के सामने झुर्रियां छाई हुई थी, खत्म हो गया है, काले बादल छट से गए हैं, और इनको क्लैरिटी मिल गई है कि आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करनी है। बहुत ही क्लैरिटी के साथ जो चीजें इन्होंने आपके साथ खराब कर ली, रिश्ते खराब कर लिए, जो अपने टर्म्स खराब कर लिए, उसको ये सही करने आ रहे हैं। दोबारा से पतझड़ में ये फूल खिलाने आ रहे हैं, और खुशबू वाला फूल खिलाएंगे। ठीक है, तो ये कोई मस्कुलाइन एनर्जी नजर आ रही है, कोई क्योंकि सारे ही कार्ड में एक मेल फिगर दिख रहा है, तो मैं कह रही हूँ, बट मेल हो फीमेल हो, यहाँ पे कोई पर्सन जो आपके बारे में सोच रहा है, इसलिए सोच रहा है क्योंकि नो कांटेक्ट में है, और वो आपकी तरफ आना चाहता है। बॉटम ऑफ द डेक अगर मैं देखूं तो क्वीन ऑफ पेंटिकल,
क्वीन ऑफ पेंटिकल बॉटम ऑफ द डेक है। कौन है वो पर्सन जो आपको लेके सोचता है, हु इज थिंकिंग अबाउट यू? मे बी कोई डिवाइन फेमिनाइन हो सकती है जो कि काफी वेल्दी है, रिच है, बहुत ही सपोर्टिव, एक प्रॉमिसिंग मदर फिगर, और बहुत ही करियर ओरिएंटेड, एम्बिशियस अपने करियर को लेके, लेकिन बहुत ही सपोर्टिव एंड ग्राउंड अर्थ रहती हैं। मे बी कंजूस हो सकती हैं, लेकिन लग तो नहीं रहा है कि कंजूस है, लेकिन फैमिली ओरिएंटेड पर्सन जरूर है। फैमिली को लेना, सपोर्ट करना एक ऐसे पर्सन जरूर है। प्रॉमिसिंग पर्सन है, ठीक है, एक हाई विजडम वाली पर्सन, प्लस इंडिपेंडेंट है बहुत तरीके से, एंड फैमिली में बहुत स्टेबल वाले पर्सन है, फैमिली को लेके चलने वाले पर्सन है, या कोई किसी को भी मदद करने से पहले ये ज्यादा सोचते नहीं है, लेकिन हाँ उतनी ही प्रैक्टिकल है, रैशनल है, लॉजिकल है, ठीक है। तो ये कोई तो या तो स्ट्रांगली डिवाइन एनर्जी है जो आपके बारे में सोचती है, अगर ऐसा नहीं तो ऑफ कोर्स फिर ये आपके बारे में सोचते हैं। कोई फिर मेल फिगर हो सकते हैं, मस्कुलाइन एनर्जी है, लेकिन आपको बिल्कुल क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह देखते हैं। जो मैंने अभी क्वालिटी बताई वो आपकी हो सकती है, क्योंकि इनको क्लैरिटी है कि आप ही इनके परफेक्ट पार्टनर हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। पार्टनर इन द सेंस कि मतलब आप एक परफेक्ट पर्सन हो, आप हर तरीके से अच्छे पर्सन हो, फैमिली ओरिएंटेड भी हो, सपोर्टिव भी हो, अपने करियर को लेके सेटल्ड हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले पर्सन हो। इस बात की क्लैरिटी है कि यू आर कंप्लीट पैकेज। दोस्ती है तो दोस्त के लिए अच्छे हो, पार्टनर पर्सन है तो वो भी ठीक है, फैमिली का कोई पर्सन है तो उसको पता है कि आप बहुत अच्छे हो, आपके साथ बना के रखनी चाहिए। ऐसा लग रहा है किसी की बत्तियां खुल गई हैं, ठीक है। तो ये आपको क्यों सोच रहे हैं? सबसे पहले आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, लास्ट एंड तक एफर्ट करते हुए दिख रहे हैं, लोगों से लड़के आपकी तरफ आ रहे हैं, और दूसरी तरफ लड़ाई झगड़े को खत्म करेंगे। आपने इनको कट ऑफ किया है, इसलिए ये नो कांटेक्ट हो गया था, तो उसको नो कांटेक्ट को खत्म करके आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज करना चाहते हैं, इसलिए बहुत सोच रहे हैं। और एस ऑफ सॉर्ट्स, इनको क्लैरिटी हो गई है, अगर अभी तक धुंधला छाया था तो क्लैरिटी इनको मिल गई है कि आपके साथ ही चीजों को सही करनी है, आप कैसे पर्सन है ये पता चल गया है, आप कितने परफेक्ट हो ये पता चल गया है, तो क्लियरिटी आ गई है। तो ये कौन पर्सन है? या तो खुद डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है एज अ क्वीन ऑफ पेंटिकल, नहीं तो ये कोई मस्कुलाइन एनर्जी है जो आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह सोचता है, ठीक है। उसकी नजर में आप बिल्कुल क्वीन ऑफ पेंटिकल हो, ठीक है। अब देखते हैं दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही सिचुएशन में, चाहे आप हो चाहे ये हो, या आपको देखते हैं या ये खुद है, क्यों सोचते हैं, क्या प्रॉब्लम है इनको, क्या दिक्कत है, ठीक है। मोहतरमा है तो भी और जनाम है तो भी, ठीक है। सबसे पहले सोचे हैं भाई, 4 ऑफ सॉर्ट्स, गिल्ट है, रियलाइजेशन है, गिल्ट है भाई। आपसे लड़के गए थे, आपको कुछ ऐसा कहा जिसका जवाब नहीं दिया, और शायद आपको गोस्ट करके चले गए, भाग गए, साइलेंट ट्रीटमेंट दे दिया, आपके जवाब सवालों का जवाब इनके बस का नहीं था, इन्होंने आपको ट्रिगर तो किया, पिंच तो किया, लेकिन जब आपने धुआंधार लड़ाई की है, धर के आपने इनकी ली है, तो फिर भाग गए छुट्टा। तो लग रहा है रिग्रेट है इनको, प्लस आपकी तरफ कुछ लोगों ने इनको भड़काया था, कच्चे कान के हैं, तो भी ऐसा लग रहा है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, इन्होंने आपको गलत ले लिया जिसकी वजह से ये लड़ गए, और इन्होंने आपकी नहीं सुनी। नो डाउट आपने इनको समझाना चाहा होगा, लेकिन इन्होंने उस टाइम पे नहीं समझा होगा। तो 4 ऑफ सॉर्ट्स से ऐसा लग रहा है कि ये काफी ओवर थिंकिंग है, एंजाइटी है, परेशान है आपके लिए, अगर स्टैंड ले रहे हैं, लोगों से लड़ना चाह रहे हैं, और आखिरी दम तक आपके लिए स्टैंड लेने को सोच रहे हैं, एफर्ट्स डालने को सोच रहे हैं, तो उसको लेके काफी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, एंजाइटी में है, स्लीपलेस नाइट में है, रिग्रेट है, रियलाइजेशन है, एंशियस बहुत हो रहे हैं, बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, दिन रात आपके बारे में सोचते हैं। कुछ बातें हैं जो अभी भी इनके मन में है, इनको लग रहा था मुझे कह देनी चाहिए थी, या आपने इनको चलते चलते कुछ ऐसी बातें कही थी जो इनके दिल में चुप गई हैं, और ये बहुत ज्यादा सोचते हैं कि यार वो कैसे मुझे समझा रही थी, वो कैसे मुझे समझा रहा था, वो अपनी बात कह रहा था, मैंने सुना नहीं, मैंने उसको इग्नोर कर दिया, मैंने लड़ लिया, मैं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, वो तो मुझे एक्सप्लेन कर रहा था। कुछ ऐसी बातें हैं जो इनको अब बहुत रिग्रेट हो रहा है, इनको गिल्ट हो रहा है, जिसको लेके ये आपके बगैर सोचे बगैर रह ही नहीं पा रहे हैं, और इसीलिए ये पर्सन क्यों सोच रहे हैं, ऑफ कोर्स इसलिए सोच रहे हैं। नेक्स्ट अगर मैं देखूं कि आपके लिए क्यों क्यों इतना ज्यादा ये आपके बारे में सोच रहे हैं, नेक्स्ट रीजन देखूं कि आपके बारे में क्यों इतना ज्यादा सोच रहे हैं, प्लीज मुझे बताएं ये पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं। 2 कार्ड आ गए, मून कार्ड, आपने इनको अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया, इस बात की इनसिक्योरिटी और डाउट
आपको लेके बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी और डाउट है इनको, सेल्फ डाउट भी होता है इनको अपने आप को कि भाई आपने अगर इनको निकाला है तो कुछ ना कुछ कमियां हैं, अगर आपने इनको, ये आपको कुछ नहीं दे पा रहे थे तो ऑफकोर्स ये अपने आप को भी एक सेल्फ डाउट और एक सेल्फ इनसिक्योरिटी में भी है अपने आप को लेके, क्योंकि आपने इनको निकाल दिया और अब आप शायद इनके साथ नहीं रहना चाहते, ये बात आपने बोली होगी इनको लास्ट में। और अगर आपने इनको निकाल दिया है, आप इनकी लाइफ से चले गए हो, अब आप इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, और या अब आपको लगता है कि यहाँ पे रहना अब सही नहीं है आपके लिए और यहाँ कुछ भी होने नहीं वाला, कोई इसका कंक्लूजन नहीं निकल रहा है इस रिश्ते का, दोस्ती का, जो भी है, या फैमिली का, तो फिर यहाँ पे इनसिक्योरिटी और डाउट इनको बहुत ज्यादा है, जिसलिए ये आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। ठीक है, और रीजन देखूं कि आपके बारे में क्यों सोचते हैं, इनसिक्योरिटी और डाउट है एक्शन को लेके। नो कॉन्टेक्ट के नीचे, कम्युनिकेशन के नीचे चैरियट का कार्ड है, ये पर्सन का आया है और ये एक्शन को लेके वाई में आया है। रीजन में अगर मैं देखूं कि आपको क्यों सोचते हैं, तो अब चैरियट का कार्ड है। इनको पता है कि आपसे नो कांटेक्ट इसलिए हुआ है और नो कांटेक्ट इसलिए बरकरार है क्योंकि आप चैरियट कार्ड से काफी लीडरशिप क्वालिटी में दिख रहे हो, काफी लीडिंग पोजीशन दिख रही है, पावरफुल हो, एक्शन करने में पीछे नहीं हटते हो, तो एक डिसीजन मेकिंग है, एक्शन ओरिएंटेड हो, जो एक्शन कर लेते हो एक बार उससे पीछे नहीं हटते हो। और ऐसा लग भी रहा है कि अगर तो आपने कैंसेरियन, आप स्ट्रॉन्ग वाटर साइन हो सकते हो, अगर तो आपने एक्शन कर लिया और जो भी एक्शन किया इनको ये बात पता है कि अब आप पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहोगे, इसलिए नो कांटेक्ट अभी तक है। ठीक है, प्लस अगर ये आपकी तरफ एक्शन करना चाहते हैं जो कि कॉल, टेक्स्ट मैसेज या कम्युनिकेशन का है, क्लियरली आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, इस नो कांटेक्ट को हटाना चाहते हैं और इसके लिए ये एक्शन ले रहे हैं, इसके लिए ये एक्शन करना चाहते हैं आपकी तरफ, ये एक्शन आपकी तरफ करवाना चाहते हैं, तो इसको लेके इनसिक्योरिटी और डाउट में आ जरूर जाते हैं, जबकि करना चाहते हैं, एक्शन लेने को बिल्कुल तैयार है कि भाई नो कांटेक्ट खत्म करो, अब बात करनी है तो मतलब करनी है, वो वाला मामला है। इनसिक्योरिटी को हटाना चाहते हैं अपने अंदर से। फूल कार्ड है, देख लीजिए, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। रिस्क टेकिंग एंड चांस लेना चाहते हैं, क्लैरिटी है, देख लीजिए, मैंने कहा था एस ऑफ स्वॉर्ड से क्लैरिटी है इनको, आपको लेके ये चीजों को ठीक करेंगे। ऑफ कोर्स रीजन में फूल कार्ड आया है, क्लैरिटी इस बात की है कि आपके लिए रिस्क टेकिंग करेंगे, इनको पता है ये रिस्क है पर ये लेंगे, और ये आपके लिए एक चांस और एक लीप ऑफ फेथ लेते हुए दिख रहे हैं, मतलब जो चीजें इन्होंने खुद खराब की हैं उसको खुद सही करना चाहते हैं। ठीक है, और इन्हीं को ठीक करना पड़ेगा, इस बात की भी क्लैरिटी इनको मिल गई है, समझ आ गया है, कहा ना पतझड़ वाला मामला गया। बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल के नीचे, ओ माय गुडनेस, इनको लगता है कि अब आप अगर क्वीन ऑफ पेंटिकल हो तो आपके साथ चीजों को इक्वल गिव एंड टेक करना पड़ेगा, पहले जैसी बात अब नहीं रहेगी। पहले ये क्या करते थे, डिमांड करते थे और आप इनकी सारी जरूरत पूरी कर देते थे, बिना कहे सब कुछ दे देते थे। अब इनको लग रहा है कि भाई क्वीन ऑफ पेंटिकल जोरदार है, अब अगर चीजों को बैलेंस करके मैंने इसको बराबर का नहीं दिया ना, बराबर का दर्जा, बराबर की रिस्पेक्ट, बराबर का खर्चा पानी नहीं दिया, तो ये मेरा खर्चा निकाल देगी, तो सेम निकाल देगा या निकाल देगी, तो ये अब इक्वल गिव एंड टेक करने की सोच रहे हैं, बैलेंस करना चाहते हैं आपके साथ। तो कौन है वो पर्सन जो आपके बारे में सोचता है, ये है वो पर्सन। क्यों सोचते हैं, क्या है वो रीजन जो आप इनके, ये आपको सोचे बगैर रह नहीं पा रहे हैं, ये है वो रीजन। कौन है ये आप देखिएगा, बट यहाँ पे लग तो रहा है कुछ लोगों के लिए क्वीन पेंटिकल है, डिवाइन फेमिनाइन हो सकती है, अगर खुद आप फीमेल हैं तो ऑफकोर्स ये कोई मस्कुलाइन एनर्जी वाला पर्सन है और क्वीन ऑफ पेंटिकल से आपको देखता है। ठीक है, चलिए, अगर यही वो रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं तो रीजन को क्लैरिफाई कर लेते हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को यहाँ पे, ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे क्यों आया है, ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स से ये इतना सोचे क्यों, सोचे इसलिए है क्योंकि ये सिंगल हैं, बैचलर बंदे हैं, फ्रीडम इनको बहुत पसंद है, इनकी सारी विश फुलफिलमेंट पूरी हो गई, हो सकता है इनको कमिटमेंट का फोबिया होगा, इनको अकेले रहना पसंद है, या आपने ऊपर टैग नहीं लगाना चाहते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सारी विश फुलफिलमेंट ये पूरी कर चुके हैं, बट इनकी लास्ट विश फुलफिलमेंट अगर कुछ है तो वो आप हैं, आप इनको कंप्लीट करते हैं। अगर ये सेटल्ड होना चाहते हैं, ये अपनी शादी कमिटमेंट को लेके सोचते हैं, तो आपको बिल्कुल परफेक्ट पार्टनर क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह मानते हैं। इनको पता है कि अगर मुझे कोई, यू आर द वन,
हो सकता है ये अभी नहीं बोलते, लेकिन इनका फ्यूचर प्लान है। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है। मे बी ये किसी की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे, ठीक है, ये नो कांटेक्ट, और आपने इनको अपनी लाइफ से इसलिए निकाला क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड्स इनकी लाइफ में कोई एक और पर्सन आ गया था, जो ऐसी कोई फीमेल एनर्जी आ गई थी या फेमिनाइन एनर्जी आ गई थी जो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव थी, बोल्ड थी, ब्यूटी थी। ओके, और मे बी ये आपको सोच रहे हो कि अब आप क्वीन ऑफ पेंटिकल से बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियल स्टेटस भी आपका हाई हो गया है, प्लस आप क्वीन ऑफ वैंड से आपने अपने आप को सेल्फ लव में भी डाल लिया है, प्लस आपने अपने आप को बहुत ज्यादा चेंज कर लिया है। अब आप बहुत ज्यादा लुक वाइज डिफरेंस हो, ड्रेसिंग आपकी डिफरेंट है, आपने अपने आप को अपग्रेड कर लिया है, चाहे स्किल से किया है, चाहे पर्सनैलिटी से किया है, अपनी फिटनेस, अपनी हेल्थ को लेके किया है। अब आपका माइंडसेट बहुत डिफरेंट है, अब आप किसी को भी अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे करोगे। दिन पे दिन आप काफी, आपके अंदर बोल्डनेस आ गई है, आपकी एनर्जी, आपका ऑरा बहुत डिफरेंट हो गया है। तो ऐसा है, या तो ये आपको बिल्कुल क्वीन ऑफ वैंड्स की तरफ हाईली अट्रैक्टेड हो रहे हैं, जिसको लेके ये इनसिक्योरिटी और डाउट में कि अगर तो आप क्वीन ऑफ पेंटिकल होते होते क्वीन ऑफ वैंड्स भी हैं, ये भी क्वालिटी आपके अंदर आ गई, आप बिल्कुल एक कॉम्बो बन गए हैं, तो इनके लिए बड़ा मुश्किल है कि आप इनको एक्सेप्ट करें। तो इसलिए भी इनसिक्योरिटी और डाउट इनको बहुत है कि भाई इसने तो मेरे पास अब मेरे हाथों में नहीं आना है। और अगर तो आप लोगों के बीच में कोई दूसरा पर्सन आ गया था, इनका कहीं पे मामला चल पड़ा था, दोस्ती किसी से हो गई थी, बातचीत शुरू हो गई थी, या किसी और से इन्होंने टांके भिड़ा लिए थे, कोई और मोहतरमा बीच में आ गई थी, या कोई और पर्सन बीच में आ गया था, और ये कुछ टाइम के लिए सही, तो इसको लेके भी बहुत इनसिक्योर हैं। अगर इनकी लाइफ में कोई और भी पर्सन लटका हुआ है, झटका हुआ है, और इनको आपकी तरफ भी आना है, इधर भी आना है, तो ये थोड़ा सा मामला बिगड़ रहा है, और ये इस वजह से भी इनसिक्योर और डाउटफुल है कि भाई मेरा इधर भी चल रहा है और अब मुझे उधर जाना है, तो मैं क्या करूं। ठीक है, अगर तो आपको कंफर्म है कि हाँ इनकी लाइफ में कोई और है, आपने पहचान लिया है कि ये कौन पर्सन है, किसकी एनर्जी, और आपको ये भी कंफर्म है कि नहीं हमारे बीच में कोई और पर्सन आ गया था, तो ये क्वीन ऑफ वैंड्स ये वो पर्सन है, ठीक है, थर्ड पार्टी मामला है। और अगर ऐसा नहीं है तो ये आपका ही कॉम्बो एनर्जी निकली है कि ये हाईली अट्रैक्टेड है आपकी चेंजेस को देख के, और अब आप इनकी लास्ट विश फुलफिलमेंट हो। लेकिन इनको इनसिक्योरिटी है कि अगर आप इतने बदल गए हो, इतने अपडेट हो गए हो, और आप इतने बोल्ड हो गए हो, तो मुझे नहीं लगता कि अब आप इनको एक्सेप्ट करोगे। ठीक है, मे बी आपको तो बहुत से ऑफर मिल जाएंगे, कोई भी आपको चाहता होगा। ठीक है, चैरियट कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं दो कार्ड। ओके, 6 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। मिस करते हैं, आप सालों से इनको जानते हैं, बचपन के दोस्त हैं, बहुत सपोर्टिव, बहुत इम्पैथ रहे हैं, आपने अपने इनके लिए बहुत कुछ किया है, ये आपकी इनोसेंस को बहुत मानते हैं, आपके वेलकमिंग नेचर को बहुत मानते हैं, आप सपोर्ट करने वाले पर्सन हैं, बिना सोचे समझे किसी की भी हेल्प कर देते हैं। ऐसे पर्सन को ये बहुत मिस कर रहे हैं, ये चैरियट कार्ड से इसीलिए एक्शन लेना चाहते हैं, और अब एक्शन को लेके क्लियर हैं क्योंकि आपको मिस कर रहे हैं, प्लस माफी मांगना चाहते हैं, छोटा मोटा ही सही, लेकिन अपनी फीलिंग्स को बताना चाहते हैं। ऑफर है इनके पास, ये ऑफर जरूर करेंगे, थोड़ा सा आपको लगेगा कि थोड़ी सी इमेच्योरिटी आपको नजर आएगी इनके अंदर, या तो ये आपसे यंग हैं या इनके एक्शन में इमेच्योरिटी बहुत है आपको लेके। ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ सरसरी तौर पे ये आपसे जरूर कहेंगे कि पुराने मामलात को खत्म करके चलो हम दोबारा से शुरुआत करते हैं, ऐसा जरूर कहेंगे। भूल जाओ पुरानी बातें, चलो माफ करो, कट्टी पट्टी खत्म करो, चलो पिंकी प्रॉमिस कर लेते हैं, पिंकी पिंकी, है ना, ऐसा वाला मामला यहाँ लग रहा है। कुछ लवी डवी और शायरी शुरा करेंगे ये आपकी। फूल कार्ड यहाँ पे क्यों आए, कार्ड्स गिर रहे हैं, क्या लग रहा है ये पर्सन क्या बहुत तेजी से आपकी तरफ आ रहे हैं, ये तो बिल्कुल ऐसे ऐसे कार्ड गिर रहे हैं। फूल कार्ड के नीचे मैजिशियन है, ओ माय गॉड, समझे रहिएगा, ये पर्सन कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन पावर इनकी बहुत चल रही है, और इन्होंने अब डिसाइड कर लिया है कि ये आपको मना के ही रहेंगे। थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, है तो पर्सन आप जिससे डील कर रहे हो कोई हल्का पर्सन तो नहीं है बड़ा पौआ वाला पर्सन और दिमाग का खुरपेची पर्सन, बातों से आप इससे जीत नहीं सकते, और ये इसने डिसाइड कर लिया है कि बाय हुक हो बाय क्रुक हो मैं इसकी तरफ रिस्क टेकिंग करूंगा, और मैं किसी भी तरीके से इसके साथ अपनी चीजें शुरू कर लूंगा, ये बात को लेके ये कॉन्फिडेंट है।
इनको लग रहा है कि मैं बना लूंगा, मैं इसको एग्री करवा लूंगा। बिल्कुल है कि एक बार जरा मैं प्लानिंग कर लूं, मुझे क्या कहना है, क्या बोलना है, क्या समझाना है, एक बार इनकी प्लानिंग हो जाए। ये आपको थोड़ा सा माइंड गेम मैनिपुलेशन करेंगे, या आपके थोड़ी दुखती रत पे हाथ जरूर रख सकते हैं, कुछ आपको घुमा सकते हैं, अपने आप को विक्टिमाइज प्ले करवा सकते हैं, या आपको ऐसे कुछ बताएंगे जिसमें आप बिल्कुल ही रो दोगे। ठीक है, कुछ तो ऐसा बताएंगे कि इनके साथ क्यों ये अभी तक आपकी तरफ क्यों नहीं आए, कुछ तो ये आपको बताएंगे जिसमें आपको भी लगेगा, आप खुद ही सोच में पड़ जाओगे कि हाय मैंने तो गलत कर दिया, मुझे खुद ही बात कर लेनी चाहिए थी, आए मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है। ऐसा कुछ ये जरूर आपके लिए, लेकिन इस पर्सन ने डिसाइड कर लिया कि बस मेरा एक बार सामना होने दो, मैं इसको मना ले जाऊंगा। वो वाला है, जिद्दी इंसान है और दिमाग का खुरपेची है। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल लास्ट जो था, 6 ऑफ पेंटिकल रीजन में उसको क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ पेंटिकल। डिवाइन काउंटर पार्ट है, डिवाइन काउंटर पार्ट है भाई आप लोग, सोलमेट। क्वीन ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, इक्वल गिव एंड टेक, बराबर का मुकाबला। अब इनको समझ में आ गया, पहले शायद आप इतने स्टेटस हाई नहीं था, आज आप इनके बराबर खड़े हो, तो अब इनको समझ में आ गया कि भाई अब बराबर का मामला करना पड़ेगा। पहले इनका अपर हैंड रहता था, ये आपसे सब कुछ करवा लेते थे क्योंकि इनको लगता था कि मेरे पास तो पैसे का पौआ है ना, मैं क्यों करूंगा, ये करेगा या ये करेगी। ठीक है, ये हमेशा ये दिखाती है, अकड़ में रहते होंगे, पैसे का घमंड इनको बहुत होगा, हाई स्टेटस वाले पर्सन होंगे तो ये अपने हिसाब से चलाते होंगे। लेकिन आज अगर आपको पलट के देख रहे हैं कहीं से, तो आप क्वीन ऑफ पेंटिकल खुद हो गए हो भाई, फाइनेंशियली बहुत फ्रीडम आपको आ गई है। तो अब इनको लग रहा है कि अब पहले जैसी बात नहीं चलेगी, अब मुझे इक्वल गिव एंड टेक करना पड़ेगा, बराबरी का मामला होगा तो ही हम दोनों एक पेज पे आएंगे और तभी बैलेंस हो पाएगा। पहले बैलेंस नहीं था, इसने चला लिया, लेकिन अगर अब दोनों बराबर के हैं, दोनों सेम उसमें हैं, तो बराबर करना पड़ेगा, वरना नहीं मामला चलेगा। तो ये पर्सन क्या कर रहे हैं, ये पहली बात तो आपके लिए कुछ प्लानिंग, प्लॉटिंग और आपको मनाने के लिए, आपको समझाने के लिए, आपके दिल के, दिमाग के, कान के द्वार खोलने के लिए कुछ ना कुछ सोचने में लगे हैं। झक 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 मशीन चल रही है, और एक बार ये फाइनल इनकी प्लानिंग हो जाए तो ये आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। लेकिन हाँ, मेजर अरकाना बहुत सारे आए हैं, तो ये पर्सन जल्दी ही, कुछ लोगों के लिए आगे पीछे टाइमिंग हो सकता है सबकी सिचुएशन के हिसाब से, प्लस आप किस तरीके से चीजों को, अपनी एनर्जी को यूज कर रहे हैं, टैरो उसी हिसाब से रेजोनेट मैच करता है। टैरो को हल्के में मत लीजिएगा, जो लोगों को तरीका आता है उनके लिए वो काम करता है, जो लोग उसको तफरी मजाक और अपने लिए काम ना करके सिर्फ अपने पर्सन के बारे में सोचते हैं बैठ के कि रीयूनियन रिकंसिलिएशन हो जाए, मेरा पार्टनर क्या सोच रहा था, फलाना ढमकाना, नहीं, तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये मैं खुद कह दूं। 110% ऐसे लोगों के लिए कोई नहीं है। अगर आपको टैरो के ऊपर विश्वास नहीं है तो टैरो आपके लिए कभी भी काम नहीं करेगा। इसी रीडिंग से 4 लोगों की जिंदगी बन सकती है, बट इसी रीडिंग से शायद आपके लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि जब आपको ट्रस्ट नहीं है तो भगवान जब आपके लिए, जब भगवान पे ट्रस्ट करेंगे तो भगवान आपके लिए कुछ सोचेगा, समझेगा, करेगा। जब आप भगवान को ही नहीं मानोगे तो फिर क्या ही वर्क करेगा। ठीक है, सेम टैरो है, ट्रस्ट एंड बिलीव करना पड़ता है प्रोसेस पे। जब दिल से मैनिफेस्टेशन एंड प्रोसेस पे बिलीव करोगे, चीजें अपने आप धीरे धीरे वर्क करेंगी। बट आप बिल्कुल ही फेक कह दोगे तो वो फेक ही रहेगा, फिर वो आपके लिए कभी वर्क नहीं करेगा। यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम इन सबके चैनल पे जा जाके आप टैरो रीडिंग देख रहे हो, उससे अच्छा कोई नॉलेज वाला वीडियो देख सकते हो। ठीक है, चाहे जितने साल आपने टैरो रीडिंग देख ली होगी, नहीं काम करेगा। ओके, सो कौन आपके बारे में सोच रहा है, ये है वो पर्सन, ये है वो रीजन। 5 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, और यहाँ पे 4 नंबर, 18 नंबर, 8 नंबर, 0 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर, 66 पहला नंबर आया है। ठीक है, मेजर अरकाना अगर मैं देखूं तो क्वीन ऑफ पेंटिकल से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मून कार्ड से पाइसिस की एनर्जी, फूल कार्ड से आपका पाइसिस की एनर्जी, और यहाँ पे आपका कैंसेरियन की एनर्जी चैरियट से, किंग ऑफ पेंटिकल से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मैजिशियन से आपका जेमिनी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, और यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स आई हैं जो कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। मेजर अरकाना मैंने बता दिए, नंबर आपको बता दिए।
ठीक है। अगर आपको लगता है कि रीडिंग आपसे रेजोनेट और मैच कर रही हो, कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, जरूर बताएं कि आपको रीडिंग कहाँ तक अच्छी लगी, कहाँ तक रेजोनेट करी, कौन सा पार्ट आपसे रेजोनेट किया और किस सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, जरूर मुझे बताइएगा। और आप इनको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, अगर तो ये आपको कांटेक्ट करते ये भी जरूर बताइएगा, अगर आप शेयर करना चाहें। और अगर आपको लगता है ये रीडिंग आपसे रेजोनेट और मैच करी है, आप या कुछ चीज को लेके आप पूछना चाहते हैं रीडिंग में, पर्टिकुलर किसी सिचुएशन को लेके आप डिटेल में चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। सिंगल डिटेल सेशन एंड यस एंड नो हर तरीके की चीजें हैं, आप जिसमें सुटेबल एंड कंफर्ट फील करें आप उसको टैरो रीडिंग करवा लीजिए। क्योंकि देखिए, अगर आपको इस रीडिंग में गाइडेंस की जरूरत है, किसी चीज को क्लैरिटी की जरूरत है, डिटेल में जानना चाहते हैं, अपने लिए फाइनल करना चाहते हैं डिसीजन, कुछ आप कंक्लूडिंग नोट पे पहुंचना चाहते हैं, अगर तो आप फाइनल करने के मूड में हैं, तो इस जनरल रीडिंग के बेसिस पे आपको नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, कुछ अपने दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं देना है। ठीक है, सिर्फ रेजोनेट और मैच कर रहा है ये ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है। कुछ भी सोचना समझना है, फिक्र करनी है, तो अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं। और मैंने आपको बता दिया कि आप मुझे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं, इंटरेस्ट है आपको, तो उसके लिए भी आप इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लिमिटेड स्लॉट है, टाइमिंग हो रही है, तो आप जल्द से जल्द चाहें तो 2-3 स्लॉट खाली हैं, अगर तो आप चाहें तो बुक करा सकते हैं। ठीक है, रीडिंग को क्लेम कर लीजिएगा। 11-11 की एनर्जी आई है, तो ज्यादा से ज्यादा क्लेम करें, अपने लिए करें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। इसके साथ भी गुलू गुलू और 11-11 की एनर्जी से क्लेम कर ले, जिससे कि ये आपको सही टाइम पे नोटिफिकेशन भेजता रहे, वरना ये बहुत आलसी है। ठीक है, सही टाइम पे नोटिफिकेशन नहीं भेजेगा तो आप मिस कर जाओगे। अगर तो ये आपका फेवरेट चैनल है तो मिस जरूर करेंगे आप। ठीक है, अगर आप इन्हीं टॉपिक्स में इंटरेस्टेड रखते हैं या डिफरेंट भी, तो आप जरूर करें, और अपने टॉपिक्स भी जरूर सजेस्ट करें। अगर मुझे उसमें से कुछ अच्छा लगेगा तो मैं उस पर रीडिंग बनाना जरूर चाहूंगी। ठीक है, तो अपना बेहद ख्याल रखें। लव यू ऑल, बाय बाय।